तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं हाइड्रोजन का लेक्चर नंबर लेके आया हूं बच्चों। हाइड्रोजन लेक्चर नंबर 5। हमने 4 लेक्चर देख लिया था, अभी हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा। हाइड्रोजन 05 लेक्चर नंबर 5। इसमें बच्चों हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन के बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चों। तो प्रॉपर्टीज में नंबर 1 हम लोग बात करेंगे बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी हाइड्रोजन की? नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये हाइड्रोजन गंधहीन है ना। मैं अनिल कुमार अवस्थी भोपाल से। ठीक, चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन स्टडी करते हैं अपन। तो जो हाइड्रोजन है ये रंगहीन है, गंधहीन है, दिखाई नहीं देती हमें उसका स्वाद नहीं मिलता। तो हम इसको क्या बोलेंगे? टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है। ऑर्डरलेस हो गया है ये, टेस्टलेस हो गया, ना इसका स्वाद हमें मिल रहा है ना गंध हमें मिल रही है। एंड इट इज़ ए वेरी लिटिल सॉल्युबल इन वाटर। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है इसकी? लेस सॉल्युबल इन वाटर। पानी में ये लेस सॉल्युबल होती है बच्चों। तो ऑर्डरलेस होगा बच्चों, टेस्टलेस होगी, ठीक है। इसमें गंध नहीं मिलेगा, स्वाद नहीं मिलेगा। कलरलेस लिखिए आप, इसमें कलरलेस होगी, इसका कोई रंग नहीं होगा। तो हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। बच्चों ये जो हाइड्रोजन का जो 05 का जो लेक्चर है प्रॉपर्टीज का, इसकी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन मैंने यहाँ पर आपको लेक्चर नंबर 02 में दी है। 02 लेक्चर नंबर 02 में दिया हुआ है प्रिपरेशन। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज ले रहे हैं। मैंने इसके टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आपको करवाए हैं बच्चों, किस किस टाइप के हाइड्रोजन होते हैं वो सब करवाए मैंने। हाइड्राइड्स का मैंने करवाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट से उसके क्वेश्चन करवाए। आज अपन प्रॉपर्टीज को इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, कलरलेस है एंड लेस सॉल्युबल इन वाटर। सेकंड पॉइंट बच्चों होता है नंबर 2 पॉइंट, ये जो हाइड्रोजन होती है ये आयरन में, जैसे पैलेडियम हुआ, प्लेटिनम हुआ, इनमें ये यदि पाउडर्ड फॉर्म में हो, दीज आर प्रेजेंट इन ए पाउडर्ड फॉर्म। यदि ये पाउडर के फॉर्म में हो तो हाइड्रोजन इज एब्जॉर्ब बाई दीज मेटल्स। ये हाइड्रोजन इन मेटल्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है, एड्जॉर्प्शन हो जाता है, हाइड्रोजन का एड्जॉर्प्शन हो जाता है। ये जो एड्जॉर्प्शन हो जाता है बच्चों, तो एड्जॉर्प्शन से क्या होगा? मैंने आपको एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों बताए हैं आपको। तो एड्जॉर्प्शन मतलब सरफेस पर, एडी। एडी का मतलब होता है सरफेस। यदि ये सरफेस है तो इस सरफेस पर ही पैलेडियम, प्लेटिनम या आयरन की जो सरफेस है इस पर ही हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हो जाएंगे। जब ये एड्जॉर्ब हो जाएंगे बच्चों, और जब इसका एड्जॉर्प्शन हो जाएगा तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्यूलेशन। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्यूलेशन। इसको अपन ऑक्यूलेशन बोलते हैं। और उसके बाद जब हम इसको हीट करेंगे तो यू गेट हाइड्रोजन। मीन्स ओनली हाइड्रोजन इज एड्सॉर्ब ऑन दिस पाउडर्ड मेटल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्यूलेशन। एंड आफ्टर हीटिंग ऑफ दिस मेटल यू गेट प्योर हाइड्रोजन। आपको प्योर हाइड्रोजन मिलती है, आपको शुद्ध हाइड्रोजन मिल जाती है। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन का हम लोग इस प्रकार से यूज करते हैं। बात होती है व्हाट इज द ऑक्यूलेशन, तो इट इज एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन मतलब सरफेस पर, और एब्जॉर्प्शन मतलब पूरे बॉडी के द्वारा, ठीक है। सरफेस पे ही हाइड्रोजन आएगी तो हम इसको एड्जॉर्प्शन बोलेंगे। तो हाइड्रोजन एड्सॉर्ब होती है, पाउडर फॉर्म में होता है क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो ज़्यादा हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हो जाती है। और कितनी ज़्यादा हो जाती है तो हम देखते हैं इसका 1000 टाइम्स मोर जो है, इसका जो अपना वॉल्यूम होता है उसे 1000 टाइम्स से ज़्यादा एड्सॉर्ब हो जाती है। तो ये सेकेंड पॉइंट हमें यहाँ पे मिलता है। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज में यदि हम बात करते हैं बच्चों, तो थर्ड हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है हाइड्रोजन में कि हाइड्रोजन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है इट इज ए वेरी लो। इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है बच्चों, क्रिटिकल टेम्परेचर। इसका थर्ड प्रॉपर्टी पे यदि हम जाते हैं तो थर्ड पे हमें मिलता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर इज वेरी लो, बहुत कम होता है, -236
-236.9 डिग्री सेल्सियस, -236.9 डिग्री सेल्सियस, ये माइनस पे साइन है तो इसका वेरी लो होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, हैंस इसको लिक्विड फॉर्म में लाना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लिक्विफाई। लिक्विफाई का मतलब क्या है, इसको लिक्विड फॉर्म में लाना बहुत डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट टू लिक्विफाई। इसको लिक्विफाई के फॉर्म में लाना बड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर इट्स ए वेरी लो, बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। कितना होता है, -236.9 होता है, बहुत कम इसका टेम्परेचर यहाँ पर आपको मिलता है। ठीक है, वेरी लो है, वो थोड़ा सा डबल हो गया, मैंने कहा आपको प्रॉब्लम ना हो तो वेरी लो ऐसा। चलिए ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई बच्चों। लेस सॉल्युबल है, लिक्विफाई आसान से नहीं होता है, एब्जॉर्ब हो जाती है इन मेटल्स के द्वारा। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में हम लोग करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए आइए केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग चलते हैं। नंबर 1 केमिकल प्रॉपर्टीज उतार लिया आपने। चलिए नंबर 1 है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों। केमिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 लिखिए इसके विथ मेटल्स। यदि हम इसको मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, यदि हम इसको मेटल्स के साथ यदि हम हाइड्रोजन को रिएक्ट कराते हैं तो वो रिएक्शन आप कर चुके हैं, रिएक्शन आपकी रिएक्शन विथ मेटल्स। ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल्स नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, एल्कली मेटल्स, एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स मीन्स फर्स्ट ए ग्रुप। ओके, फर्स्ट ए में क्या है आपका सोडियम है, सोडियम रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन, आपको पता है क्या बनाएगा, जल्दी बताइए, NaH प्लस एंड माइनस, एस ब्लॉक पढ़ा हमने, तो सोडियम हाइड्राइड बनाएगा, आयोनिक हाइड्राइड हमने पढ़े हैं, सोडियम हाइड्राइड हमें मिल जाएगा जिसको हम आयोनिक हाइड्राइड बोलेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये आयोनिक हाइड्राइड हमें मिल जाएगा, ट्वाइस Na प्लस H2 NH हमें मिल जाएगा। सेकेंड ए ग्रुप का हमारे पास एलिमेंट दैट इज, यदि मैंने कैल्शियम ले लिया Ca प्लस H2 तो मुझे बन जाएगा CH2। मैं बच्चों CH2 को क्या बोलते हैं जल्दी बताइए, मैंने क्या बोला था आपको, क्या बोलते हैं इसको, यस हाइड्रोलिथ। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिथ, इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलिथ। ठीक है, CH2 इज कॉल्ड हाइड्रोलिथ, इट इज ऑल्सो ए आयोनिक हाइड्राइड। ये भी यहाँ पे बच्चों आयोनिक हाइड्राइड होगा, तो इस प्रकार से आपको फर्स्ट एंड सेकेंड ए ग्रुप आपको आयोनिक हाइड्राइड के रूप में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, रिएक्शन विद मेटल्स में यदि हम इसका आयोनिक मेटल्स के बारे में बात करें कि इसका आयोनिक जो मेटल्स हैं, आयोनिक मेटल्स, उनके साथ रिएक्शन होती है, तो यस यदि हाइड्रोजन है H2, पैलेडियम यदि यहाँ पर आयंस है तो यहाँ पर Pd के रूप में आ जाता है एंड ट्वाइस H प्लस आयंस अलग हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन पैलेडियम इससे ले लेता है। तो इस प्रकार से यह आयोनिक मेटल के साथ रिएक्ट करता है। नंबर 3 यदि मैं बात करता हूँ, यदि ये मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है क्या, तो यस इट इज आल्सो रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड फॉर एग्जांपल CuO प्लस हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से उड़ेगी। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से उड़ेगी और यहाँ पर जाके जुड़ेगी, तो आपको मिल जाएगा H2O प्लस Cu, कॉपर आपका अलग हो गया। यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन नंबर था, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इज 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो रहता है यहाँ पर +2 से कम हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन इज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन किस रूप में काम कर रहा है बच्चों, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाई इट इज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिड्यूसेस दिस क्यूप्रिक आयंस टू कॉपर। ओके, तो क्या बच्चों ये हाइड्रोजन सभी को, सारे मेटल को ऐसा रिड्यूस कर सकती है क्या। फिर मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मैंने आपको याद करवाई, कौन सी थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताइए, लिकबा, सरका, नामक, अल जकरफी, ठीक है, फिर है आपका कडकोनीसन। ठीक है, यहां तक शायद आपको मैंने करवा दिया था, लिकबा, सरका, नामक, ठीक है, नामक, अल जकरफी तक करवा दिया था। फिर ये हो गया आपका कडकोनीसन पब, हुकई। ये देखिए हुकई मतलब हाइड्रोजन के जो ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं, चलो इसको मैं लिखवा देता हूं आपको फिर से एक बार और, जो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं उन सब के लिए मैं यहाँ पर फिर से आपको ये करवा दे रहा हूँ। कौन सा, यही वाला पॉइंट्स आ रहा है, मेटल ऑक्साइड वाला पॉइंट, जिसमें कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके हाथ में जा रही है।
इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपके हाथ में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जा रही है, इसमें कैसे आपको होगा, कैसे आपको मिलेगी, तो वो मैं आपको करवा दे रहा हूँ, ताकि मेटल ऑक्साइड्स वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। लिक्वा, ठीक है, जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लिख लें, लिक्वा सरका, यहाँ पे हो जाएगा आपका सरका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लिक्वा सरका नामग, ये हो जाएगा आपका नामग, लिक्वा सरका नामग अल जकरफी, लिक्वा सरका नामग अल जकरफी, ठीक है बच्चों, अल मतलब एल्यूमिनियम, जिंक, अल जकरफी, अल जकरफी एल्यूमिनियम, जिंक का कर CR फी FE, लिक्वा LIKBA, लिक्वा सरका नामक अल जकरफी। इसको मैं अवस्थीज लैंग्वेज बोलता हूं बच्चों, क्योंकि ये लैंग्वेज आपका आज से पहले आपने नहीं देखी होगी, हैंस दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड अवस्थीज लैंग्वेज, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ना देखेंगे ना कभी आप देख पाएंगे, यहीं पर ये वीडियोस में मिलेंगे मेरे। तो लिक्वा सरका नामग अल जकरफी, लिक्वा सरका नामग अल जकरफी, ठीक है बच्चों, अल जकरफी कडकोनी सन पब। अब मैं यहाँ पे इसके आगे के एलिमेंट्स यहाँ लिख रहा हूँ, कडकोनी सन पब, देखिए लेट आ रहा है, ठीक है बच्चों, सीडी को मैंने कड बना दिया है, कड कोनी, कडकोनी, कोनी, कडकोनी सन, SN को मैंने सन बना दिया है, कडकोनी सन पब, लिक्वा सरका नामक अल जकरफी कडकोनी सन पब हुकई, यहाँ पे आ जाएगा आपका हुकई, ये यहाँ पे आ जाएगा हुकई, ठीक है बच्चों, लिक्वा सरका नामक अल जकरफी कडकोनी सन पब हुकई AgHg बरकलफ। अब देखिए Ag मैंने यहाँ ले लिया, Hg यहाँ ले लिया, AgHg, ठीक है, बर कलफ, ये यहाँ पर हमें मिल गया, बर Br Cl एंड फ्लोरीन, बर कलफ, इसको बोलेंगे हम Ag, इसको बोलेंगे हम बच्चों Hg, AgHg, और Br और ClF को बोलेंगे बरकलफ, बरकलफ। तो ये आपको मिल जाएगा बच्चों, लिक्वा सरका नामक अल जकरफी कडकोनी सन पब हुकई AgHg बरकलफ। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के याद करने की टेक्निक, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की याद करने की टेक्निक, जिसको हम क्या बोलते हैं, अवस्थीज लैंग्वेज। चलिए साहब, इसको आप याद करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन में फिर आ रहा है, आपको जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप पढ़ेंगे तब उसमें इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको मिलेगी, कौन सा एलिमेंट ऊपर कौन सा एलिमेंट नीचे। मैंने पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपसे वादा किया था मैं आपको दूंगा, आज मैंने आपको पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वीडियो में दे दी है। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट -3.05 वोल्ट, ओके, यहाँ पर जिंक E नॉट सेल, दिस इज कॉल्ड E नॉट सेल, E नॉट रिडक्शन, ये E नॉट सेल मीन्स E नॉट रिडक्शन, E नॉट रिडक्शन मिलेगा आपको, जिंक -0.76 वोल्ट, यहाँ पर कॉपर आप देखेंगे बच्चों +0.34 वोल्ट, ओके। तो इस प्रकार से जो E नॉट सेल है या E नॉट रिडक्शन है वो यहाँ पर इंक्रीज होता जाता है। लिथियम इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, lithium is strongest reducing agent, lithium is strongest reducing agent, तो लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। एंड फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन, फ्लोरीन इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट, क्या बोलेंगे हम इसको, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या हो जाएगा बच्चों, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फिर से मैं दोबारा बोल रहा हूं, जिसको अवस्थित लैंग्वेज का नाम दिया गया जो मैंने ही बनाई है, क्या है, लिक्वा सरका नामग अल जकरफी, लिक्वा बोलिए, लिक्वा सरका नामग अल जकरफी कडकोनी सन पब,
कडकोनी सनपब, कडकोनी सनपब, हुकई, हुकई, ठीक है, हुकई या हकई बोल सकते हैं, हाइड्रोजन है। ह क का कॉपर है, आई का ई है, हुकई, एजी, एचजी, बरकलफ, बरकलफ, याद हो गया, गुड, चल बहुत बढ़िया बच्चों। तो लिकवा सरका नामक अलजकरफी कडकोनी सनपब हुकई एजी बरकलफ, इससे आपको ऊपर का एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। जेडब्ल्यू मैन का 2-3 क्वेश्चन कंफर्म आपके। अभी जैसे मैंने बताया कि जो हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन यहाँ बैठा हुआ है, इसका यदि मैं ई नॉट बोलूँ तो हाइड्रोजन का मुझे ई नॉट 0 मिलता है बोल्ट, मतलब इससे हम कंपेयर कर रहे हैं कि माइनस है कि प्लस है, ठीक है। हाइड्रोजन के जो नीचे वाले जो मेटल ऑक्साइड होंगे उसको हाइड्रोजन रिड्यूस कर देगा, लेकिन ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा। आप बोले SnO2 प्लस हाइड्रोजन तो Sn बन जाए और H2O निकल जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका ये इट इज ए मोर रिड्यूसिंग एजेंट देन हाइड्रोजन, ये ऊपर है ये नीचे है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है वो सबसे जो ऊपर मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बच्चों, वो होगा, और वो कौन सा होगा? लिथियम होगा, -3.05 वोल्ट जिसका है। इस सबको हाइड्रोजन ऊपर वाले एलिमेंट्स को हाइड्रोजन रिड्यूस नहीं कर सकता। हाइड्रोजन की रिएक्शन Al2O3 से करवाओगे तो एल्यूमिनियम नहीं मिलेगा, वाटर नहीं बनेगी, लेकिन वही रिएक्शन हमने यहाँ पर अभी मैंने करवाई। हाइड्रोजन पहली रिएक्शन हमारी यहाँ पर हुई CuO+, मैंने आपको हाइड्रोजन की रिएक्शन लिखवाई, तो हाइड्रोजन यहाँ पे ये ऑक्सीजन जोड़ दिया, कॉपर अलग करा और वाटर बन गया। ये रिएक्शन आखिर क्यों हो रही है, क्या कारण है ये रिएक्शन हो रही है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये रिएक्शन इसलिए हो रही है क्योंकि जो मेटल जो कॉपर है वो हाइड्रोजन के नीचे है। हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट होते हैं बच्चों, जैसे कॉपर हमारे पास में है, ऐसे ही हमारे पास में सिल्वर है, ऐसे मरकरी है। मैंने इसमें गोल्ड छुपा दिया है क्योंकि गोल्ड महंगा होता है। गोल्ड कहाँ छुपाया मैंने? यहाँ पे छुपाया हुआ Ag और Hg के बीच में। इस गोल्ड को मैं छुपा के रखा हूँ Ag और Hg के बीच में, तो यहाँ गोल्ड बैठा रहता है। तो जो गोल्ड है, इन सब के जो ऑक्साइड्स होंगे, उन ऑक्साइड्स की जब आप हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएंगे तो आपको मेटल मिलेगा और वाटर अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इज मोर रिड्यूसिंग एजेंट देन दिस कॉपर, सिल्वर एंड मरकरी, जो मेटल्स हैं। ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ही हमारे, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यू गेट फ्लोरीन, सबसे नीचे है, ठीक है। और रिड्यूसिंग पावर जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, नीचे इस तरफ नीचे होती जा रही है। तो सीरीज फिर से याद करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे बच्चों के लिए। सीरीज याद करना, पिटारा खोल दिया गया है, याद करने का लैंग्वेज दे दी गई है। कौन सी लैंग्वेज है बच्चों? लिकवा सरका नामक अलजकरफी, लिकवा सरका नामक अलजकरफी कडकोनी सनपब हुकई एजी Hg बरकलफ, ठीक है। नाम मैंने रखा है इसका अवस्थित लैंग्वेज, हमने खुद ने बनाई, आप सब बच्चों को दे दी, ठीक है। याद करेंगे, नंबर लेके आएंगे, रिएक्शन समझ में आ रही है कि हाइड्रोजन किसके साथ करेगा, किसके साथ नहीं करेगा। मैं यहाँ पर SnO कर दूं और मैं यहाँ पर हाइड्रोजन कर दूं और मैं यहाँ पर Sn + H2O बना दूं तो ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि टिन जो रहता है वो हाइड्रोजन के ऊपर है। ये हाइड्रोजन ऊपर वाले एलिमेंट को ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, टिन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई ये इसको यहाँ पर रिड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है अपने को कि कौन रिड्यूस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, इसका कंसेप्ट आपके दिमाग में जा रहा है। सिल्वर ऑक्साइड में ले लूं AgO, मेरे पास AgO है, सिल्वर ऑक्साइड Ag2O प्लस मेरे पास हाइड्रोजन है। Ag कहाँ है जल्दी बताओ? Ag कहाँ बैठा है? नीचे बैठा हुआ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तत्काल ऑक्सीजन यहाँ जाएगा और ट्वाइस Ag आपको मिल जाएगा और H2O यहाँ पर बन जाएगा, मतलब दिस रिएक्शन इज ऑकर, ये रिएक्शन होगी बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन होगी। रिएक्शन देख के पता चल जाता है कि कौन सी रिएक्शन बच्चों होगी और कौन सी नहीं होगी। कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, ठीक है। इसमें जो मेटल्स हमारे हैं कौन से रिड्यूस हो रहे हैं और कौन से नहीं हो पा रहे हैं, ये रिड्यूस हो पाएगा क्योंकि हाइड्रोजन ऊपर बैठा हुआ है। तो लिकवा सरका नामक अलजकरफी कडकोनी सनपब हुकई एजी बरकलफ, ये आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए। मैंने याद करवा दिए, फिर एक बार आप बोलेंगे, बोलिए लिकवा सरका
नामग, अलजकरफी, कडकोनी सनपब, हुकई, एजी, एचजी, बरकलफ। ठीक है बच्चों, तो ये मेटल ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही है और नहीं हो रही है आपको पता चल गया। चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। मिटा दूं मैं, लिख लिया आप लोगों ने, गुड, वेरी गुड। चलिए ये आपको जो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो ये सीरीज आपको वहां भी काम में आएगी, हर जगह काम आती है। जब आप थर्मोडायनेमिक्स में, जब आप एलिंगम डायग्राम में, जब कौन सा मेटल रिड्यूस हो रहा है कौन सा नहीं होगा, वहां पे भी ये सीरीज काम में आती है। इसके द्वारा हम आंसर लेके आते हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। ओके, थर्ड रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स के साथ किस किस के साथ रिएक्शन? हेलोजन के साथ में रिएक्शन, नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन एंड ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हमें मिलेगी। तो रिएक्शन विद, सबसे पहले हम हेलोजन के साथ देखते हैं बच्चों। रिएक्शन विद हेलोजन, हेलोजन की जो रिएक्टिविटी होती है पहले वो आपको पता होना चाहिए, शायद पता भी है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। आप देखते हैं यहाँ पर जो रिएक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, मतलब रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होगी, फिर देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, क्योंकि रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन इज ए मोर रिएक्टिव। ये रिएक्शन से हमें पता चलता है बच्चों, जब हम रिएक्शन यदि हम हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद फ्लोरीन, तो ये डार्क में ही रिएक्शन होती है बच्चों, एंड ट्वाइस HF बन जाता है, या जिसको हम बोलते हैं H2F2। हम H2F2 बोलते हैं बच्चों। डार्क में, अंधेरे में रिएक्शन हो जाएगी, अंधेरे में हाइड्रोजन बैठा है, फ्लोरीन बैठा है, रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है, HF बन जाएगा। लेकिन यदि क्लोरीन की रिएक्शन आप कराते हैं तो क्लोरीन को डार्क में रिएक्शन नहीं होगी, या तो ये सनलाइट इसको चाहिए है, सनलाइट, या थोड़ा सा आपको हीट करना पड़ेगा, या तो थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा आपको, दैट इज 500 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर ट्वाइस HCl यहाँ पर बनता है। ठीक है बच्चों, जब हम हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें हीट के साथ में कैटालिस्ट की हमें यहाँ पर जरूरत पड़ती है, कैटालिस्ट, जिससे ट्वाइस HBr बन जाता है। ठीक है, जब हम आयोडीन की रिएक्शन करवाते हैं बच्चों तो हीट तो करना है, कैटालिस्ट की जरूरत हमें पड़ेगी। जनरली जब हम कैटालिस्ट की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कैटालिस्ट के रूप में काम करते हैं, चाहे वो निकिल हो चाहे वो प्लेटिनम हो। जनरली निकिल और प्लेटिनम एज ए कैटालिस्ट काम करते हैं। स्पेशल यदि कैटालिस्ट कोई दिया हुआ नहीं है तो हम निकल या प्लेटिनम ले लेते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन होती है उसमें ऑक्यूलेशन हो जाता है, ये हाइड्रोजन इसके पाउडर, जो निकल और प्लेटिनम के जो पाउडर होते हैं उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, तो ऐसे कैटालिस्ट काम हो जाता है। यहाँ पर प्रेशर भी यहाँ पर देना पड़ता है, कैटालिस्ट भी दिया, टेम्परेचर किया, यहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा और यहाँ पर बन जाएगा ट्वाइस HI। चलिए ये रिएक्शंस आप लिख लीजिए, नॉन मेटल हेलोजन। ठीक है बच्चों, चलो उसके बाद अपन लेते हैं इसमें रिएक्शन सेकंड। यदि हम रिएक्शन करते हैं तो वो रिएक्शन होती है हमारी नाइट्रोजन के साथ में। तो सबसे पहले इसको आप बता लीजिए फटाफट। उतार लिया आप लोगों ने। चलिए अब सेकंड रिएक्शन नाइट्रोजन साहब, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम में ये रिएक्शन आपने देखी हुई है, हैबर प्रोसेस। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन हैबर प्रोसेस में है ना, आयरन एंड मॉलिब्डेनम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। ठीक है, और क्या बनता है? अमोनिया बनता है। चलिए रिएक्शन विद नाइट्रोजन हम लेते हैं, बी पार्ट इसका, थर्ड रिएक्शन का बी पार्ट। हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास नाइट्रोजन है, हमें यहाँ पर ट्वाइस NH3 हमें मिल जाएगा। आयरन एंड मॉलिब्डेनम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, आयरन एंड मॉलिब्डेनम, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड हैबर प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस। ये हैबर प्रोसेस हमें मिलेगा। आयरन मॉलिब्डेनम, आयरन इज एक्ट एज ए कैटालिस्ट, molybdenum is act as a promoter. What is the promoter? Promoters are the catalyst of a catalyst, जो कैटालिस्ट के कैटालिस्ट हो। ठीक है,
आयरन क्या है यहाँ पर, आयरन यहाँ पर कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट, और मॉलिब्डेनम यहाँ पर प्रोमोटर है, प्रोमोटर। व्हाट इज द प्रोमोटर? प्रोमोटर इज ए कैटालिस्ट ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट ऑफ कैटालिस्ट। जो प्रोमोटर होगा वो कैटालिस्ट ऑफ कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट का कैटालिस्ट है, ठीक है। 750 केल्विन पर ये रिएक्शन होती है, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर हम इसको देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, अमोनिया बन जाता है। ये रिएक्शन अमोनिया का फॉर्मेशन भी होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, प्लस क्यू है, प्लस क्यू है मतलब कि डेल्टा एच निगेटिव होगा और इसका डेल्टा एच हो जाता है 92.6 किलो जूल पर मोल। इतना ही आपके हीट यहाँ पर मिलती है, डेल्टा एच माइनस 92.6 किलो जूल पर मोल इसकी हीट मिलती है। तो हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, आयरन, मॉलिब्डेनम, 750 केल्विन, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड यू गेट अमोनिया प्लस दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी ये? आयरन में, मीन्स आयरन इज ए कैटालिस्ट एंड एमओ इज कॉल्ड प्रोमोटर, इट्स ए कैटालिस्ट ऑफ कैटालिस्ट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये यहां पर रिएक्शन हो जाती है। अब अपन नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, दैट इज ऑक्सीजन। जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, बता लिया आप लोगों ने, ठीक है। जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं वाटर बनता है, वाटर बनता है, इट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो वाटर बनेगा वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पर कैसे बनता है वाटर देखते हैं अपन, सी वाली रिएक्शन। हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास ऑक्सीजन है, हमने यहाँ पर ट्वाइस H2O बना दिया, H2 + O2 ट्वाइस H2O, ठीक है। 970 केल्विन लगभग। टेम्परेचर की जरूरत नहीं याद बात करने की क्योंकि रिएक्शन बुक्स में दी हुई है, तो हमने यहाँ पे लिख देते हैं। वाटर बन जाता है ट्वाइस H2O, ओके। जो डेल्टा एच है इट्स ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो डेल्टा एच है वो हमारा मिल जाता है माइनस, यदि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो माइनस में मिलेगा हमें डेल्टा एच, प्लस क्यू यदि होगा तो यहाँ पे डेल्टा एच माइनस होगा, माइनस 285 किलो जूल पर मोल। यहाँ पर 9 था, माइनस 285.9 किलो जूल पर मोल। अब 0.9 की जगह अपन लगा सकते थे 286 कर देते अपन, लेकिन नहीं किया, 0.9 कर दिया, मतलब 286 भी कर सकते हैं, है ना, 25.9 है। तो ये रिएक्शंस है नॉन मेटल के साथ। मेटल के साथ देख लिया अपन ने, मेटल के साथ देख लिया अपन ने, मेटल ऑक्साइड के साथ देख लिया, आयन के साथ देख ली और नॉन मेटल के साथ देख ली। अब अपन आगे रिएक्शन करते हैं इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, ठीक है बच्चों। लिखिए रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जाएंगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड होगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, एल्केन्स में चेंज हो जाएंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो हम ये देखेंगे यहाँ पर जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम लेंगे, जैसे सपोज कीजिए आपने CH ट्रिपल बॉन्ड CH ले लिया, आपने हाइड्रोजन ले लिया, अब यहाँ पर निकेल ले लिया, प्लेटिनम यहाँ पर ले लिया, ठीक है। निकेल और प्लेटिनम क्या करते हैं, या ऑक्यूलेशन करेंगे हाइड्रोजन का, ठीक है, एड्जॉर्प्शन करेंगे, ये पाउडर के फॉर्म में लेंगे, ठीक है, और जिसके कारण रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। ये यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों वो डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, ये यहाँ जुड़ेगा, फिर से जुड़ेगा, फिर से जुड़ेगा, तो यहाँ पर ट्वाइस H2O 4 हाइड्रोजन एटम जुड़ेंगे। तो जैसे ही 4 हाइड्रोजन एटम बच्चों जुड़ेंगे तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है बच्चों। बता लीजिए डबल बॉन्ड हो गए यहाँ पर, डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, सेम यहाँ पर कैटालिस्ट है, यहाँ से यहाँ पे भी हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पे भी जुड़ गया, तो आपका बन गया CH3, आपका CH3 यहाँ पर आपको मिल गया। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर ये दो प्लेटिनम है, कैटालिस्ट है आपके पास निकेल एंड प्लेटिनम, उनकी प्रेजेंस में रिएक्शन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कन्वर्टेड टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। टेम्परेचर इसमें 473 केल्विन। यदि ये याद होने में कठिनाई तो 273 को तो थोड़ा सा आप माइनस कर दो तो 200 केल्विन हो जाएगा, है ना। 273 को माइनस के तो 200 केल्विन हमें मिल जाएगा, 200 केल्विन, ठीक है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, 200 डिग्री सेल्सियस नहीं 200 केल्विन पर ये रिएक्शन यहाँ पर हो रही है, थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को। निकेल एंड प्लेटिनम है, यहाँ पे भी 473 केल्विन है, या 200 माइनस 273 कर दो, यहाँ पर माइनस 273
केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस चेंज हो जाएगा 200 डिग्री सेल्सियस, यस 200 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो केल्विन को अपन ने डिग्री में चेंज कर दिया, माइनस कर दिया, तो डिग्री सेल्सियस आएगा, केल्विन नहीं आएगा। ओके गुड, यहाँ पे भी आप कर दो 200 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि -273 केल्विन, केल्विन को मैंने कन्वर्ट कर दिया डिग्री सेल्सियस। अब याद कैसे करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलता है, उसका डबल है, जब हम डबल कर देते हैं तो हाइड्रोजन जाके, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो चाहे डबल बॉन्ड हो, वहां जाके जुड़ जाती है। एक तीसरी रिएक्शन हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वेजिटेबल ऑयल। ये बहुत कई बार क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुके हैं। वेजिटेबल ऑयल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन हो रहा है। ये ऑयल जो रहता है वो अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, कौन से, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हायर फैटी एसिड्स होते हैं, हायर फैटी एसिड्स होते हैं। मतलब एसिड्स हैं, COOH ग्रुप हैं, हायर है मतलब कार्बन एटम COOH में बहुत ज़्यादा है, जैसे C17H35, ठीक है, ज़्यादा कार्बन एटम है, C15H31 ज़्यादा है, और अनसैचुरेटेड है मतलब उसमें डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड में जब भी आप हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ निकल ये रिएक्शन हो रही है, 200 डिग्री सेल्सियस मार सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑयल इज कन्वर्ट टू घी। तो ये इट इज कन्वर्ट टू वेजिटेबल, वेजिटेबल घी। वेजिटेबल घी में यहाँ पर चेंज हो जाता है, या फिर हम इसको बोलते हैं कि आर्टिफिशियल बटर, आर्टिफिशियल बटर में भी हम चेंज कर सकते हैं इस रिएक्शन के द्वारा, जिसको हम मर्जराइन बोलते हैं, MARGARINE, ठीक है, मर्जराइन, मर्जराइन, ठीक है। आर्टिफिशियल बटर, जो आर्टिफिशियल जो बटर बनाया जाता है वो हाइड्रोजनेशन के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप से ये प्रोसेस होती है, जिसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, उसमें हाइड्रोजनेशन निकल की प्रेजेंस में करते हैं, और घी में बटर में चेंज करते हैं या घी में चेंज करते हैं, ठीक है। नेपोलियन थर्ड में फ्रांस में इसका यूज़ किया गया था। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पर कि ये 3 हाइड्रोकार्बन्स में आपका ये रिएक्शंस हमें मिल रही हैं। कुछ रिएक्शंस हमें पता है, एक रिएक्शन और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, जिसका वाटर गैस भी बोलते थे, जिससे मिथाइल अल्कोहल भी बन जाता है। ये मिथाइल अल्कोहल जो रिएक्शन में बनता है वो कोबाल्ट कार्बोनिल, मैंने रिएक्शन बताई है, CO, ठीक है, होल 4 का होल ट्वाइस, क्या बताया था मैंने, डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल, जिसको हम कोबाल्ट कार्बोनिल भी बोलते हैं, उनसे ये हमें मिलता है। जब हम बात करते हैं यहाँ पर मेथनॉल मिलता है, जब हम बात करते हैं यदि क्या मैं यहाँ पर चेंज कर दूं, कोई दूसरा कैटालिस्ट कर दूं, तो क्या मेथनॉल मिल जाएगा, या यदि हमारे पास ज़्यादा कैटालिस्ट ना दिया गया हो, हमारे पास Cr2O3 एंड ZNO दिया गया हो, उसको हीट कर दो, तब भी आपको मेथनॉल मिल जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ही कैटालिस्ट आपको ध्यान रखने हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं Cr2O3 ZNO में, आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिला हुआ है Cr2O3 और ZNO में। तो ये डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल हुआ था यहाँ पर, डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल CO होल 4 का होल ट्वाइस, डाई ऑक्टा कार्बोनिल, ठीक है। तो ये मैंने नीचे भी लिख दिया है, ये ऊपर से मैंने मिटा दिया है ताकि आपको दिखाई दे जाए, ठीक है। डाई ऑक्टा, ये पहले भी मैं करवा चुका हूँ आपको, मेरे आप वीडियोस लगातार यदि देख रहे हैं जो विद्यार्थी, उनको सबको समझ में आएगा, कॉपी बनाते जाइए, आपको अच्छी अच्छी बातें आपको मिलती जाएंगी और आप अच्छे नंबरों से पास होते रहिए। तो ये यहाँ पर मेथनॉल हो गया, दोनों मेथनॉल बनाने की मेथड्स हो गई यहाँ पर, ये हाइड्रोकार्बन्स होंगे, ये केमिकल प्रॉपर्टीज में हम जाते हैं। कुछ चीज़ें और हमें यहाँ पे मिलती हैं, उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक पेट्रोल। सिंथेटिक पेट्रोल कैसे बनता है, इसको मिटा दूं बच्चों, आपने उतार लिया। सिंथेटिक पेट्रोल, थोड़ा हेडिंग डाल दीजिएगा, सिंथेटिक पेट्रोल कैसे बनता है, ठीक है बच्चों। तो सिंथेटिक पेट्रोल हमारा, ये केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी हो चुकी है, ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको करवा दी है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं, जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। कौन से एक्स्ट्रा पॉइंट है, सिंथेटिक पेट्रोल हमारा कैसे बनेगा, यदि हम सिंथेटिक पेट्रोल बनाना चाहें, सिंथेटिक पेट्रोल, तो सिंथेटिक पेट्रोल में कौन कौन सा कंपोजिशन होगा। तो इसमें निश्चित रूप से हम हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, साथ में जो है यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में जो क्रूड ऑयल होता है, तो उसमें क्रूड ऑयल के अंदर पाउडर्ड कोक, ये जो कोक क्या होता है, जो कोयले का चूर्ण,
कोयले को गर्म कर दो तो कोक में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो कोयला है तुम्हारा, कोयला जो मिलता है ना अपने को जो अर्थ के अंदर जो निकलता है उसको कोयला बोलते हैं अपन। उसको जब अपन हीट करेंगे तो ये कोक में चेंज हो जाएगा, मतलब ये कोई कन्वर्शन नहीं होता। इसके अंदर जो वाटर होता है वो निकल जाता है, जब तुम हीट करोगे ना तो वाटर निकल जाएगा। जो इसके अंदर जो है सल्फर होगा, वोलेटाइल इंप्योरिटीज वो निकल जाएंगी। तो वाटर निकल गया, सल्फर निकल गया, है ना, कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाती है, तो ये सॉलिड कोक बन जाता है। तो हम क्या करते हैं, ये जो कोक होता है उसको हम पीस लेते हैं। जैसे हम उसको पीस लेते हैं तो पाउडर्ड कोक बन जाएगा। तो आप यहाँ पर जो पाउडर्ड कोक आप ले सकते हैं, या कोयले में से सब हटा दिया तो आप कोल ले सकते हैं। प्लस उसमें आप यहाँ पे क्या करेंगे, पाउडर्ड कोक को आप इन क्रूड ऑयल, ये जो क्रूड ऑयल होता है जो हमें ऑयल निकलता है उसमें मिला देंगे। प्लस हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन मिला देंगे। तो ये कंपोजिशन जब होगा तो इससे क्या बनेगा, आपको सिंथेटिक पेट्रोल बन जाएगा। इससे आपको सिंथेटिक पेट्रोल मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। उतार लीजिए इसको फटाफट। चलिए अब अपन 2 पॉइंट और दिए इसने। ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम। ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम क्या होती है, जो फ्लेम हम हाइड्रोजन को जलाते हैं 2000 केल्विन पर, 2800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्लेम, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम produces a temperature of 2800 डिग्री सेल्सियस। तो 2800 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रोड्यूस होता है वो ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम प्रोड्यूस होती है। और एक होता है हमारे पास ऑक्सी एटॉमिक हाइड्रोजन फ्लेम। अभी देखो ऑक्सी एटॉमिक बीच में आ गया वर्ड, है ना, बाकी तो सब ठीक है। ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम था 2800 पर, लेकिन ऑक्सी एटॉमिक हाइड्रोजन फ्लेम कब होती है, इस प्रोड्यूस, टेम्परेचर बढ़ जाता है, इस प्रोड्यूसेस ए टेम्परेचर ऑफ 4000 डिग्री सेल्सियस। 4000 डिग्री सेल्सियस पर जो फ्लेम, इस टेम्परेचर पर जो फ्लेम प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं ऑक्सी एटॉमिक हाइड्रोजन फ्लेम। ये जो फ्लेम मिलती है ऑक्सी एटॉमिक हाइड्रोजन फ्लेम, इससे हम लोग करते क्या हैं बच्चों, इससे हम लोग ये करते हैं कि जो क्वार्ट्स वगैरह को जो मेल्ट करना हो, क्वार्ट्स को मेल्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इस फ्लेम का। दिस फ्लेम इज यूज्ड फॉर द मेल्टिंग ऑफ क्वार्ट्स। क्वार्ट्स बहुत कठोर होता है ना, बहुत, इसका मेल्ट नहीं होता, बहुत हार्ड होता है क्वार्ट्स, है ना, कठोर मतलब हार्ड, बहुत कठोर होता है, हार्ड होता है। तो उसको जो मेल्ट करने के लिए हम इस फ्लेम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, और इसको हम बोलते हैं ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम। क्या बोलते हैं बच्चों उसको अपन, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल रही हैं। इसमें हमें जो मिल रहा है उसमें है हमारे पास में 3-4 चीज़ें हमने आपको बता दी। अब यहाँ पर अब अपन स्टडी करते हैं, इसमें वो होगा हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लिख लीजिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज ए वेरी हाई फॉर हाइड्रोजन। लिख लीजिए इसको, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या एंथैल्पी इज वेरी हाई फॉर हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है ये H का मॉलिक्यूल है, इसको तुम्हें ट्वाइस H में एटॉमिक फॉर्म में चेंज करना है, तो इस बॉन्ड को तोड़ना है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत हाई है, डेल्टा H आपके पास 435.9 किलो जूल, इतना आपको डेल्टा H चाहिए रहेगा, क्योंकि डेल्टा H प्लस में है, मतलब यहाँ पर हीट चाहिए, यहाँ पर माइनस Q होगा, हीट इसको देनी पड़ेगी, और ये जो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो हमें हीट देनी पड़ेगी, वो हीट कितनी होगी हमारी
435.9 किलो जूल, इतनी हमें एंथैल्पी की जरूरत पड़ेगी, बॉन्ड डिफ्यूजन एंथैल्पी की। तो वेरी हाई होती है ये, ठीक है, आराम से ये टूटता नहीं है, एटॉमिक फॉर्म में आता नहीं है। इसलिए बच्चों ये जो रहता है H2 हमेशा हाइड्रोजन H2 के रूप में रहती है, बहुत हल्की हाइड्रोजन, इसलिए हमारे अर्थ क्रस्ट में या एटमॉस्फेयर में हमें नहीं मिलती और हमारे दूसरे एटमॉस्फेयर में हमें मिलती है, ठीक है, चाहे वो स्टार्स हो और चाहे वो स्टार्स हो चाहे वो प्लेनेट्स हो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चाहे वो स्टार्स हो चाहे वो प्लेनेट हो चाहे वो यूनिवर्स हो चाहे वो सन हो, उन सब में हमें क्या मिलेगा, उन सब में हमें हाइड्रोजन मिलेगी। हाइड्रोजन इज कन्वर्ट इनटू हीलियम। तो मैंने इन सब पूरे डिटेल में मैंने आपको दिया हुआ है। अब अपन इसके यूजेस के बारे में अपन डिस्कस करते हैं बच्चों। चलो आते हैं अपन अब यूजेस के बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। चलिए यूजेस इसके देख लेते हैं अपन, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों अब अपन करते हैं यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो बच्चों यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन में अब अपन बात करते हैं आगे। यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन में आगे बात करने के पहले यूज यदि अपन देख लेते हैं तो फॉर वेल्डिंग जो यहाँ पे लिखा हुआ है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम एंड ऑक्सी एटॉमिक हाइड्रोजन फ्लेम है। तो इन दोनों का यूज हम किसके लिए करते हैं, फॉर वेल्डिंग पर्पस, फॉर वेल्डिंग पर्पस, वेल्डिंग पर्पस के लिए बच्चों हम इनका यूज करते हैं। ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम एंड ऑक्सी एटॉमिक हाइड्रोजन फ्लेम का हम लोग यूज करते हैं फॉर वेल्डिंग पर्पस। यहाँ पर वेल्डिंग पर्पस में ऑक्सी एटॉमिक हाइड्रोजन फ्लेम इज प्रोड्यूस ए टेम्परेचर ऑफ 4000 डिग्री सेल्सियस। बच्चों ये 4000 डिग्री सेल्सियस इसलिए लिखा है क्योंकि जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में मिल जाएगा तो फ्लेम टेम्परेचर आपका 4000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। वैसे यदि आप देखेंगे तो ऑक्सी एटॉमिक हाइड्रोजन फ्लेम जो है उसका अकेले का फ्लेम का टेम्परेचर आप देखेंगे तो 4000 केल्विन का हो जाएगा उसका, ठीक है। और जब वो ऑक्सीजन के साथ मिलेगी तो 4000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इन दोनों का हम लोग यूज करते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर 2008 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और उसका यूज करते हैं वेल्डिंग पर्पस के लिए। तो पहला यूज क्या हो गया इसका, फॉर वेल्डिंग पर्पस के लिए हो गया, ठीक है। दूसरा यूज क्या होगा बच्चों, सेकंड यूज होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ या द फॉर्मेशन ऑफ इंपोर्टेंट सम कंपाउंड्स। कौन कौन से कंपाउंड्स, इनका जो कौन कौन से कंपाउंड्स का में इसमें यूज होगा, जैसे अमोनिया बनाएंगे नंबर 1। यदि आपने अमोनिया बना दिया है तो अमोनिया से हम HNO3 नाइट्रिक एसिड बना सकते हैं और जो नाइट्रिक एसिड है इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, यूरिया बना सकते हैं बच्चों। यूरिया एंड नाइट्रोजन वगैरह हमें मिल जाती है, तो ये कंपाउंड्स हम लोग बना लेते हैं। दूसरा मेटल हाइड्राइड्स, मेटल हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन का बहुत बड़ा रोल हमें दिखाई दे रहा है। तीसरा हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं, यहाँ पर मैथेनॉल बना सकते हैं। मैथेनॉल अभी अपन ने बनाया और अमोनिया बना दिया, HNO3 सब बना दिया अपन ने, ठीक है। चलिए एक और कंपाउंड बना सकते हैं, जैसे अल्कोहल है, मैथेनॉल बनाया ना अपन ने, इसमें अपन अल्कोहल अपन बना सकते हैं, फॉर्मुलेशन करवा सकते हैं रिएक्शन के द्वारा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों यदि अपन ने कार्बन मोनोऑक्साइड अपने लिया, अपन ने हाइड्रोजन लिया, अपन ने एल्कीन्स ले लिया RCH डबल बॉन्ड CH2, तो अपन देखते हैं क्या, देखिए जरा अल्कोहल बनेगा। कैसे बनेगा बच्चों, अपन देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड लिया अपन ने, हाइड्रोजन अपन ने लिया और एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2 अपन ने यहाँ पे ले लिया बच्चों। तो जैसे हम ये कंपाउंड लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, इस कंपाउंड से हमारा R हमने ले लिया, देखिए 1 2 3, तो 3 कार्बन एटम का 1 2 एंड 3 कार्बन एटम का हमें क्या मिल जाएगा, हमें एल्डिहाइड्स मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। CO प्लस H2 प्लस RCH डबल बॉन्ड CH2, 3 कार्बन एटम के हमें एल्डिहाइड मिल जाएंगे। और इन एल्डिहाइड्स को बच्चों फिर से यदि हम हाइड्रोजन के साथ इसका रिडक्शन करवाएंगे तो दिस एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, RCH2CH2CH2OH, ये अल्कोहल हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, अल्कोहल मिल जाएगा। ये क्या मिल रहा है हमें, एल्डिहाइड्स हमें मिल रहे हैं, तो इनको हम एल्डिहाइड्स बोलेंगे, इनको अल्कोहल्स बोलेंगे। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन्स, एल्कीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ करवाई
फिर हाइड्रोजन का रिडक्शन करवाया एंड यू गेट एल्डिहाइड एंड एल्कोहल। एल्कोहल इस टाइप से हमें मिल जाते हैं। इसको हाइड्रो फॉर्मुलेशन भी बोलते हैं। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन CHO ग्रुप का जोड़ना, फॉर्मुलेशन फॉर्मिल ग्रुप CHO ग्रुप होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको रिएक्शन को क्या नाम होता है, हाइड्रो फॉर्मुलेशन। दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रो फॉर्मुलेशन रिएक्शन। मतलब जो फॉर्मुलेशन फॉर्माइल ग्रुप, फॉर्माइल ग्रुप क्या होता है, CHO ग्रुप होता है, फॉर्माइल ग्रुप CHO ग्रुप होता है। तो ये हाइड्रो फॉर्मुलेशन CHO ग्रुप देखो जुड़ गया यहाँ पर, है ना। तो हाइड्रो फॉर्मुलेशन CHO ग्रुप का जोड़ना और हाइड्रोजन का जोड़ना, इसलिए हम इस रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रो फॉर्मुलेशन, ठीक है बच्चों। तो यहां पर ये फॉर्मेशन ऑफ सम कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स के फॉर्मुलेशन में इसका यूज होता है। इसका थर्ड यूज हम लिखते हैं बच्चों, रिड्यूस एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। इसका यूज हम लोग करेंगे थर्ड, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हम इसका यूज कर सकते हैं। एज ए, लिख लीजिए, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट भी अच्छा इंपॉर्टेंट है आपका, थर्ड है रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप बोलोगे साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या, मैं बोलूंगा नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं LiLH4 दिखाई देता है मुझे, है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका हो जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूं एज ए रॉकेट फ्यूल। ये जो रॉकेट फ्यूल होता है बच्चों, रॉकेट फ्यूल, ये जो हमारे रॉकेट जो जाते हैं, यहाँ से हम रॉकेट ऊपर छोड़ देते हैं, अपन रॉकेट चले जा रहे हैं, हमारे जो रॉकेट जा रहे हैं तो उसमें फ्यूल चाहिए, है ना। तो पेट्रोल तो भर नहीं सकते अपन लोग, कार स्कूटर हमारे पास है तो पेट्रोल भरा लिया अपन ने, कार में अपने पेट्रोल भरा लिया, वो सब तो होगा नहीं, है कि नहीं। तो क्या रॉकेट फ्यूल में किसका यूज करेंगे हम यूज करेंगे लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन का। ओके बच्चों, तो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का हम लोग यूज करते हैं एज ए रॉकेट फ्यूल, या एज ए रॉकेट फ्यूल हम लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन का हम लोग यूज करते हैं। क्योंकि ये लिक्विफाई, इसका बड़ा क्रिटिकल टेम्परेचर मैंने पहले बताया बहुत ज़्यादा है, इसलिए लिक्विफाई होना इसका कठिन होता है। जब हम इसको लो टेम्परेचर पर इसको लिक्विडफाई करते हैं, ठीक है, बहुत लो टेम्परेचर करना पड़ता है, इसलिए हर कंट्री रॉकेट नहीं बना पाता बच्चों। लेकिन हमारी कंट्री में हमने रॉकेट बनाया हुआ है, हमने उसको लो टेम्परेचर पर लिक्विड में किया हुआ है और उसको एज ए फ्यूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एज ए रॉकेट फ्यूल लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये सारे पॉइंट हो गए, एक पॉइंट और मैं आपको लिखवा देता हूँ, और वो वाला नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, लास्ट वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है, यदि फ्यूल सेल्स, यदि हम लोग फ्यूल सेल्स लेते हैं, आजकल आपको पता है कि आपकी जो कारें जो होती हैं, फ्यूल सेल्स, हमारे पास जो कारें होती हैं वो कारें कौन सी हैं जिसमें हम पेट्रोल खर्च करते हैं, पेट्रोल खत्म हो सकता है, तो हम लोग एज ए फ्यूल सेल इसका हम लोग यूज कर रहे हैं, लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड ऑक्सीजन का एज ए फ्यूल सेल्स। तो जो कार जिनका यूज होती है वो अभी महंगी कारें हैं वो, लेकिन उसमें पॉल्यूशन नहीं होता है ना, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता, वाटर बना लेता है, एनर्जी मिलती है, पॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। तो एज ए फ्यूल सेल हम लोग यूज करेंगे इसका। तो ये दिस इज द यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन। मैंने आपको इस वीडियो में प्रॉपर्टीज करवा दी, आपको केमिकल प्रॉपर्टीज करवा दी, यूजेस बता दिए, और मैंने क्या क्या बता दिए इसमें बच्चों, जिससे मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इसको फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या बताया बच्चों मैंने, फिजिकल फटाक से 5 मिनट पर रिवाइज करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या बताया मैंने आपको, फिजिकल प्रॉपर्टीज में बताया कि सबसे पहले इसका क्रिटिकल टेम्परेचर वेरी लो होता है, ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, टेस्टलेस है, गैस है ये। दूसरा बताया ऑक्यूलेशन हो जाता है, ये गैस एब्जॉर्ब हो जाती है, एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाता है। उसके बाद मैं केमिकल में गया, केमिकल में मैंने मेटल्स करवाए, मेटल में मेटल हाइड्राइड बनाया मैंने। उसके बाद बच्चों क्या किया अपन ने, उसके बाद मेटल ऑक्साइड के साथ रिडक्शन करवाया। जब मेटल ऑक्साइड से हाइड्रोजन रिडक्शन करवाया तो कौन से मेटल ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिड्यूस होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, तो मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखवाई, लिखवा सर का नामागल सकरफी कड़कोनीसन पब हो गई है बर्कलफ, ये मैंने आपको करवा दिया। उसके बाद मैंने आपको चला गया मैं मेटल ऑक्साइड्स हो गए, उसका नॉन मेटल में हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन करवाया, ठीक है, हेबर प्रोसेस करवाई वहां पर, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में हेबर प्रोसेस आ गई हमारी, हेलोजन करवाया। हेलोजन में मैंने आपको बताया कि जो रिएक्टिविटी होती है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कम होती जाती है। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आ गया, अनसैचुरेटेड सैचुरेट बनाया, वेजिटेबल ऑयल वेजिटेबल घी में बन गया।
ठीक है बच्चों। और उसमें जो निकल कैटालिस्ट का यूज़ बताया, निकल प्लेटिनम प्लेटिनम ऐसे कैटालिस्ट यूज़ करते हैं। टेम्परेचर 475 केल्विन बताया मैंने आपको। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताते बताया केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मैंने एंड कर दिया। लास्ट में मैंने हाइड्रो फॉर्मुलेशन वाली ये रिएक्शन बता दी, फॉर्मेशन बताया डाई, इसके यूजेस बता दिए, रॉकेट फ्यूल में इनके यूज़ होते हैं, बनाने में इनका यूज़ होता है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।